तन और मन को संपूर्ण स्वस्थ रखने के लिए आइए सुने संजीवनी बूटी ऋतुमंजरी के साथ। सभी श्रोताओं को ऋतुमंजरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नई संजीवनी बूटी के साथ, जिसका नाम है श्रेष्ठ चिंतन करो, चिंता नहीं। हर चिंता से पहले कुछ व्यर्थ चिंतन होता है और चिंता उसी व्यर्थ चिंतन का अनुसरण करते हुए किसी महत्वहीन बात को भी इतना तूल दे देती है कि उसका प्रभाव पहले हमारे मन पर होते होते शरीर पर होने लगता है। चिंता की विशेषता है कि इसे अपने अंदर जरा सा आने का मौका दिया जाता है तो वह पूरे पैर पसार कर मालिकपना दिखाने लगती है। चिंता एक ऐसा विकार है जो हमारी इच्छाओं से ही जन्म लेती है, पर कमाल की बात तो ये है कि व्यक्ति के पास यदि ज्यादा इच्छाएं हैं तो वह खुशहाली से जीने नहीं देती, और मनुष्य है कि उन इच्छाओं को मरने नहीं देता। दोस्तों, वर्तमान को मस्त होकर खुशहाल होकर जियो, क्योंकि टिक 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 की तरह यह समय बीत रहा है। जो बीत गया वह आने वाला नहीं, फिर चिंता क्यों? और अगर चिंता कम करनी है तो इच्छाओं को कम करना होगा, क्योंकि इच्छाएं ऐसी दुधारू तलवार की तरह हैं जिसका चिंतन करते ही चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आने लगती है। पर पूरी ना हुई तो क्रोध बढ़ता है, और यदि पूरी हो गई तो लोभ बढ़ता है। तो हम क्या करें कि हमारा जीवन चिंता मुक्त हो जाए? कई लोग इसे इस तरह भी देखते हैं कि अगर इच्छाएं नहीं हो तो हमारा जीवन ही ठहर जाएगा, फिर आगे कुछ करने को क्या रह जाएगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जजमान अपने गुरु पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी सबसे अच्छी दुधारू गाय गुरुजी को भेंट करने की घोषणा कर दी। गुरुजी के पास उनका शिष्य भी था, जो सुनते ही गदगद हो गया और गाय के आने की बाट जोहने लगा। दूध दही की याद आते ही वह उसमें डूब जाता और अपने प्रतिदिन के कर्मों के प्रति उदासीन होने लगा। एक दिन उसने देखा कि जजमान गाय को लेकर आ रहे थे। वह दौड़कर गुरुजी के पास गया और खुशी से बोला, गुरुजी, गाय आ रही है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, चलो अच्छा है, शुद्ध दूध घी मिलेगा, और अपने अध्ययन मनन में लग गए। सचमुच गाय बहुत अच्छी थी, खूब दूध देती और आश्रम की शोभा भी बढ़ाती। शिष्य दिन भर उसकी सेवा में लगा रहता और सोचता कि जब उसके बछड़े होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। वह इसी में उलझा रहता, कहीं गाय चोरी ना हो जाए। उसकी नींद भी कम हो गई। शुद्ध दूध घी खाने पीने के बाद भी वह मुरझाने लगा। पर उसे एक दिन यह जानकर हैरानी हुई कि जजमान उसी गाय को मांगने आ गया। मेरी माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए गाय लेने आया हूँ, वह बोला। शिष्य की तो जान ही निकल गई। वह दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, जजमान तो अपनी गाय लेने आए हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, चलो अच्छा है, दिन भर की सफाई और मेहनत से बच गए। दूध तो पीने लायक हमें पहले भी मिल जाता था। और वह अपने पूजा पाठ में, अध्ययन में फिर से लग गए।
शिष्य को उस दिन शुद्ध चिंतन का पहला सबक मिला और वह सोचने लगा कि हम सोचते हैं चिंता का कारण दूसरा व्यक्ति या परिस्थितियां हैं, पर इसका कारण तो खुद ही सोच, दृष्टिकोण व कर्म का है। वह खुश हुआ कि वह योग्य गुरु के पास है। परिस्थितियों के निकलने के लिए सकारात्मक चिंतन ही करना होगा। सभी को पता है कि हमारे कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है और जो हमारे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता। तो व्यर्थ चिंतन क्यों करें? हर चीज अपने समय पर ही होना है, तो भय क्यों? इसलिए जैसी परिस्थितियां हैं उसी में विशेषता ढूंढकर हमें सकारात्मक चिंतन करते हुए कर्म करना होगा ताकि जीवन चिंता ग्रस्त न हो। लोगों का कहना है चिंता चिता के समान है, पर दोस्तों श्रेष्ठ चिंतन के लिए मन में ताकत भी तो चाहिए ना। यह कह देना बड़ा आसान होता है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए तो इसके लिए हमें चिंता न करने का ताकत भी तो होना चाहिए, और वो ताकत हमें ईश्वर के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वही सुखों का सागर है। वो सर्वोच्च सत्ता है, वो परमात्मा है। तो क्यों ना हम भी अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाएं कि सदा शुद्ध चिंतन ही चलता रहे। तो आइए चलते हैं अंदर की यात्रा की ओर। मन बुद्धि के साथ मनन करता है और बुद्धि उसे दृश्य देती है। तो बैठ जाएं अपने मन चाहे स्थान पर, बहुत रिलैक्स होकर, बहुत ही शांत होकर अपने संकल्पों को देखें कि कैसे संकल्पों की उत्पत्ति मन कर रहा है। उसे देखते रहें कि हमारे मन से सकारात्मक चिंतन चल रहा है या नकारात्मक चल रहा है या व्यर्थ चल रहा है। कुछ देर मन के संकल्पों को पढ़ते हुए उसे संयमित करें। मौन रहकर ओम शांति से चित्त को शांत कर लें और अपने आप को भ्रिकुटी तत्व पर मणि के रूप में देखें। शांत हो जाएं और अपने ही मन से एक संकल्प लें, एक स्वमान लें। मैं शांत और पवित्र आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं सबका सुख चाहती हूँ। अपवित्रता मेरे अंदर ठहर नहीं सकती। मेरे साथ जो होगा सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हे मेरे मन, तू तो शुद्ध संकल्पों का भंडार है, पवित्रता के सागर, कल्याणकारी परम पिता का तू श्रेष्ठ बच्चा है मेरे मन। चलो और शक्तियां ले लो अपने प्यारे रूहानी पिता से। मन बुद्धि के साथ ऊपर की ओर यात्रा पर चलते हैं।
सागर व पहाड़ों से ऊपर अपनी बुद्धि को ऊपर आकाश से ऊपर की ओर लगाएं और ये दृश्य देखें कि हम ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। आकाश से भी ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से भी पार, शांत की दुनिया में जहां प्रकाश ही प्रकाश है, चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता है। जगमगाते सितारों के ऊपर पहुंच गई हूं, ज्योति बिंदु परमात्मा की पवित्रता के किरणों की असीम प्राप्ति मन को तृप्त कर रही है। भरपूर होने का सुख मिल रहा है। मन और शक्तिशाली होता जा रहा है। शुद्ध संकल्पों का खजाना भरपूर हो रहा है। मैं देख रही हूं मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि उदार होती जा रही है। सबके लिए शुद्ध होती जा रही है। यही तो शुद्ध चिंतन के लिए आवश्यक है। बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं इतनी हल्की हो गई हूं कि मेरा शरीर तो है ही नहीं। मन ही मन बार बार उस परमात्मा को धन्यवाद दे। हर परिस्थिति में हल्कापन और सकारात्मक रहने का स्वमान ले। बहुत रिलैक्स महसूस करें। ऐसा लगे मैं उड़ रही हूं और यही तो है मन का खुराक। मन का खुराक मिल गया है दोस्तों, तभी तो इतना हल्का महसूस कर रही हूं। स्व का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोले। मन को भरपूर शक्ति मिल गई है। हमारे चारों ओर खुशियों के पुष्प खिल गए हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और धीरे धीरे शुभ चिंतन में अपने आप को और मशगूल करते जाएं और अपने आप से वादा करें, आज पूरे दिन मैं शुद्ध चिंतन ही करूंगी, शुद्ध चिंतन ही करूंगा। समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। शुद्ध चिंतन से मन को स्वस्थ बनाना है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है
खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो दोस्तों, अब लेती हूँ आपसे विदाई, फिर मिलेंगे एक नई संजीवनी बूटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे तन और मन को संपूर्ण स्वस्थ रखने के लिए संजीवनी बूटी ऋतु मंजरी के साथ।